हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो एनिमे कैरेक्टर्स होते हैं, एनिमे कैरेक्टर्स एंड जो फैंटेसी वर्ल्ड होते हैं, जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे तुम कहते हो, कुछ लोग मैच्योर लोग जो बनते हैं, हम लोग कहते हैं कार्टून्स। ये इतने अट्रैक्टिव क्यों होते हैं? मेनली कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। और फिर लोग कहते हैं कि इनके लिए जो है क्या कहना होता है कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं बहुत अट्रैक्टिव होता है। ये मोस्टली जो है, मैं कार्टून्स की बात नहीं कर रहा हूँ, डोरेमोन या शिनचैन हो गया, ये सब टीनेज या टीनेज से भी कम एज के लोगों के लिए आता है, तो ये कार्टून्स में ही माना जाएगा। मैं टीनेज या अडल्ट एनिमेस की बात कर रहा हूँ, जो फैंटेसी होती है या कोई भी एनिमे मूवी मान लो, कुछ भी मान लो, तो सब काफ़ी अट्रैक्टिव होती है। तो मैं उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड देखो, इस वीडियो को पूरा देखना कि एनिमे कैरेक्टर्स इतने अट्रैक्टिव ही क्यों होता है। बल्कि ये भी बताऊंगा कि एनिमे कैरेक्टर्स की ज़िंदगी जो खूबी होती है, मोस्टली हमारे हमारे डायमेंशन के वर्ल्ड में टॉप 1% के अंदर भी पाई जाती हैं। मैं उस सब चीज़ों में बताने वाला हूँ। तो पूरा देखना, तभी इधर उधर वीडियो को जो है शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ एनिमे के तौर पे, वो ये है कि जब तुम एनिमे देखते हो, तो सबसे चीज़ जो कॉमन चीज़ होती है वो है नीट एंड क्लीननेस। तुम किसी भी एनिमे कैरेक्टर के अंदर देखोगे, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीननेस की हैबिट होती है। एंड एनिमे जापान का प्लेस है, जापान क्लीन के आगे में बहुत आगे माना जाता है। वहाँ के लोग बहुत क्लीननेस में रहते हैं, तो इस वजह से एनिमे भी बहुत क्लीन दिखाया जाता है। एंड यू नो व्हाट, क्लीन चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। भले तुम क्लीन चीज़ें रख ना पाओ, अगर तुम्हारा बेड है, तुम बेड में क्लीननेस ना रख पाओ या अपने रूम को साफ ना रख पाओ, पर तुम जब साफ-सुथरी चीज़ें देखते हो, तो चीज़ें तुम्हें अट्रैक्ट करती हैं। तो मैं वही बताना चाहता हूँ तुम सबको कि जो एनिमे है, वो हमेशा बहुत क्लीन होता है। तुम कहीं पे भी देख लोगे, क्लीननेस बढ़ी रहती है। कोई कैरेक्टर भी होगा, वो तुम्हें नीट एंड क्लीन दिखाएगा। अब अगर तुम इसे इंडिया से कंपेयर करोगे, तो इसमें कुछ डिफरेंशिएट आता है। अब डिफरेंशिएट क्या आता है बताऊँ? देखो, तुम्हें पता है मैं कुछ यहाँ पे बेकार वर्ड्स नहीं उठाने वाला हूँ। हमारा इंडिया का जो पास्ट कल्चर है, वो थोड़ा डर्टीनेस से भरा हुआ है। गाँव के लोग गोबर एंड थोड़ी डर्टीनेस से भरा हुआ है। एंड देखो, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना बात को। अगर तुम बाकी कंट्रीज़ के रिलीजियस को एंड ये जो रूरल एरिया है उनको मैच करोगे, तो प्रॉपर डिफरेंट होगा। तुम अगर वहाँ अगर मैच करोगे, तो तुम जापान का देख लो, वहाँ का भी रूरल कल्चर है, पर वो उतना डर्टीनेस के आगे मामले में नहीं है। वहाँ का नाली भी तुम साफ दिखेगा। पर हमारे गाँव, हमारे इंडिया में ये चीज़ एकदम ही उल्टा होता है। यहाँ पे अगर तुम जा कहीं पे भी देखोगे, तो रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। रूरल क्या, तो यहाँ पे सिटीज़ में भी गंदगी उतनी होती है जितनी किसी की रूरल एरिया में नहीं होती है। तुम जापान या किसी और देश के रूरल एरियाज़ देखोगे, वो बहुत क्लीनेस के मामले में होता है। तो इस मामले में हमारे इंडिया का माइंडसेट थोड़ा अलग है, जिसकी वजह से हम लोग जहाँ रहते हैं, गंदगी में हमें वो चीज़ बेकार लगती है, पर हम लोग जब दूसरे देश की वीडियो या एनिमे देखते हैं, कैरेक्टर्स देखते हैं, साफ-सुथरा जगह है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तुम्हें भी पता ही होगा ना, कोई जब विदेश जाता है, लोग कहते हैं अरे भाई विदेश गया है, क्योंकि भाई विदेश की वैल्यू बनाई गई है बाहर। साफ सुथरा एक इमेज बना हुआ है। एंड इस इमेज को इंडिया अभी तक बना नहीं पाया है। आई होप बना लेगा आगे चल के, ट्राई तो है, बट अभी तो नहीं बनी है। इस वजह से जो है एनिमे भी बहुत अच्छा लोग मानते हैं। एंड ये उतना मेजर जो है रूल नहीं है एनिमे के अंदर जो इसको अटैक करेगा। जो मेनली चीज़ है वो है बिहेवियर। हाँ, एनिमल क्रिएटर्स के अंदर तुम किसी भी कैरेक्टर को देख लो, उसके अंदर का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। एज़ कम्पेयर टू अदर, उसके अंदर बिहेवियर का पावर बहुत ज़्यादा होता है। तुम एनिमल क्रिएटर या किसी भी फैंटेसी वर्ल्ड के किसी छोटे कैरेक्टर को भी देख लोगे, उसके अंदर इतनी ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस होती है कि तुम कहो कि भाई बहुत दूर की बात होती है फिर। मतलब उसके अंदर इतनी ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, तुम अट्रैक्ट होने लगते हो। कौन चीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा और मेजर रोल प्ले करता है। एंड यू नो व्हाट, कि हमारे इंडिया या फिर और कहीं अगर देखा जाए, तो इतना ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं पाई जाती है। नॉर्मल जगह तुम्हें ऐसे दोस्त मिलेंगे, ऐसे पार्टनर्स मिलेंगे, जिनका आईक्यू बहुत कम होता है। आईक्यू चलो एक अलग बात है, उनको समझने के उनके अंदर जो है समझने की क्षमता नहीं होती है। कोई ज़्यादा गँवार हो या किसी के अंदर स्किल ना हो, पर एटलीस्ट उसके अंदर जो समझने की क्षमता है, अगर वो है बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत ही अच्छी बड़ी खूबी मानी जाती है। और इसकी वजह से बहुत बड़ी जो लोग होते हैं, बड़े-बड़े बिज़नेस डील कर लेते हैं, रिलेशनशिप में आगे चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है अपने इस एनिमे कैरेक्टर्स में। बिहेवियर और इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। ज़रूरी नहीं सिर्फ़ एनिमे में ही हो, रियल लाइफ़ वर्ल्ड में भी होनी चाहिए। तुम सबके अंदर होनी चाहिए, ताकि तुम बड़े-बड़े अपॉर्चुनिटीज़ और बड़े-बड़े लोगों से मिल पाओ, तो बहुत ज़रूरी है। एंड अब मैं थर्ड चीज़ के ऊपर बात करने वाला, जो कि बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एनिमेज़ के अंदर उनको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, एंड वो है उनका पोस्चर। लुक मैक्सिम में तुमने बहुत सुना होगा कि तुम्हारा जॉ लाइन ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा दिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस ऐसा अच्छा होना चाहिए। तो इसी को मैं अभी यहाँ जो है अप एंड डाउन करने वाला हूँ। तो मैं वैसे बताऊँ, देखो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है।
तुम खुद इमेजिन करो एनिमे के अंदर कोई कैरेक्टर है जिसकी जॉ लाइन खिसकी हुई है। हाउ यू कैन से दैट कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सपेक्टिव और उसकी जॉ लाइन ही खिसकी हुई है। अब तुम तुम कह सकते हो अब तुम रियल वर्ल्ड में या फिर इंडिया या किसी वर्ल्ड में देखोगे जिनकी जेनेटिक थोड़ी बिगड़ी हुई होती है, जिनकी जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई हो, फिर जॉ लाइन थोड़ा टेढ़ा होता है, किसी की आईब्रो या किसी की टीथ मैं इसमें कुछ बड़ा उठा नहीं रहा हूँ, किसी के बहुत चीज़ें हाथों में, फेस में, बालों पे दिक्कत होती है। अब उसके ऊपर कोई ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होती है, बट ये चीज़ थोड़ा अट्रैक्ट करता है। अब रेसिस्ट लोग कहते हैं, लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि रेसिस्ट जा चुका है, बट अभी भी थोड़ा बहुत है लोगों के दिमाग कहता है। फ़ायदा उठा के मूवीज़ जो है ये ब्लॉकबस्टर बन रहा है। मूवीज़ में देख लो, कोई भी तुम्हें अगली पर्सन जो है एक्टर में हीरो दिखाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा। रेसिस्ट अभी भी होता है। तो फाइनली अब मैं तुम्हें एक लास्ट पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि एनिमे कैरेक्टर्स में बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, एंड वो है लाइफ पर्पस। देखो, मैंने इस पूरे लिस्ट में ये ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि तुम्हारे पास आईक्यू होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज होनी चाहिए, तुम अमीर होने चाहिए, तब जाके तुम एनिमे जैसी लाइफ जी पाओगे। बल्कि एनिमे ही इंसानों को देख के बनाया गया है, तो उससे जो है कंपैरिज़न करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन बतानी चाहिए वो ये है, एनिमे कैरेक्टर्स के अंदर जो होता है वो है कि पैशन होता है किसी चीज़ को लेकर के, कोई चीज़ करना होता है। एंड तुम्हें रियल लाइफ में भी सेम ऐसे ही रहता है। जब तुम किसी पर्सन को देखते हो जो वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, किसी पर्पस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तुम उससे अट्रैक्ट होते हो। एंड अगर ये चारों चीज़ उसके अंदर पाई जाती है तो भाई उसके पास एक हाईली इफेक्टिव नेटवर्क होता है। तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, लुक्स बहुत हद तक मैटर करता है। अब अगर लुक्स ना भी मैटर करे तो तुम्हारे अंदर फैशन होना चाहिए, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, एंड तुम क्लीन एंड नीट रहने चाहिए। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड देखो, मैं ऑनेस्टली बताऊँ, अब के टाइम के लोग कहते हैं कि मुझे एनिमे कैरेक्टर्स की तरह रहना है, पर वैसे बताओ जो एनिमे कैरेक्टर्स है वो इंसानों को देख के ही बनाया गया है। एनिमे कैरेक्टर्स जो है उनके अंदर एक पर्पस होता है, उन्हें पूरे तरीके से क्रिएटिव के साथ बनाया गया है, वो एग्ज़िस्ट नहीं करते हैं, पर उन्हें ऐसा बनाया गया है कि तुम लोग उन्हें पसंद करो, एंड ये एक्चुअल में भी होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है उनकी पावर एग्ज़िस्ट करती है, वो ही एग्ज़िस्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है, जो चीज़ें उनके अंदर पाई जाती हैं, अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें, वो इंसानों के अंदर होती है, पर वो तुम्हें कभी दिखते नहीं। इसका रीज़न ऐसे होता है क्योंकि तुम जहाँ रह रहे हो वो चूतिया जगह है। ऑनेस्टली बताऊँ, जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ काम के लोग नहीं हैं, जो काम के लोग हैं वो तुम्हें दिखेंगे नहीं, और जब तुम्हें दिखेंगे तब तुम उन्हें समझ नहीं पाओगे, जब उनके साथ 24 घंटे रहोगे तब तुम्हें वो अच्छे लगने लगेंगे। तो वही है, मूवीज़, बॉलीवुड और ये जो बड़े-बड़े चीज़ें हैं, जहाँ एक्चुअली अच्छी मूवीज़ बनाई जाती है, मैं इंडिया की सो कॉल्ड भोजपुरिया मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसी मूवीज़ जो एक्चुअली काम आती है, अगर तुम वैसी मूवी देखते हो, तुम उसमें वही चीज़ पाओगे जो एक्चुअली तुम्हें इंसानों में मिलने वाली है, पर एक्चुअली वो तुम्हें कभी मिलते नहीं है, क्योंकि वो बिज़ी होते हैं, उनके लाइफ़ में कुछ गिने-चुने लोग होते हैं, या उनके पास हाई नेटवर्क के लोग होते हैं। उनसे मिलने के लिए तुम्हें पहले वो जगह छोड़ना पड़ेगा जहाँ तुम कार्टून सी जगह पे हो, सीधी-सी बात है। और हाँ, एनिमे कैरेक्टर जो है, मैंने टॉपिक ये उठाया ताकि तुम्हें एनिमे का भी हो जाए क्लियर, एंड एनिमे का थंबनेल थोड़ा अच्छा बनता है तो मैं सोचा एनिमे का थंबनेल यहाँ पॉइंट आउट कर दूँ, एंड सो ऑन। बाकी इट्स ओवर, अभी आज के लिए इतना ही करना है। मैंने प्रॉपर यहाँ पे की फ्रेम बता दी कि यहाँ कैसे होगा। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी अमेजिंग होने वाली है। आई हैव कंटेंट क्रिएशन था जो है अपना टाइम देने वाला हूँ, और तो बाद में बात करता हूँ। बाय।